चर्चा आज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की हो रही है, जिसमें जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। क्यों आखिर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इतना बढ़ता जा रहा है? क्यों इसकी तुलना डी कंपनी से हो रही है और कहां है हमारी सुरक्षा एजेंसियां? शशिकांत जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, स्मार्ट पुलिस, Y+ सिक्योरिटी, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल ब्रेक पर जाने से पहले हमारे खास मेहमानों ने किया है। लेकिन सर, ये सारी चीजें, ये सारे शब्द बहुत दूर रह जाते हैं जब आप एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो खुलेआम, पहली बात, हर मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। जितने भी वो मर्डर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना सिर्फ जिम्मेदारी ले रहा है बल्कि खुलेआम चुनौती भी दे रहा है कि उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है। अब इसके साथ साथ पैरेलल दूसरी बात, ये उसका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। 700 के करीब शूटर्स हो गए हैं। अब ऐसे में ये सारे शब्द कितने मायने रखते हैं सर, समझाइए थोड़ा सा। चलिए मैं शॉर्ट्स में बताता हूं। अगर आपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात की, अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्कड इन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में, VIP बंदोबस्त में, ट्रैफिक में, इन सब में आमतौर पे उलझी रहती है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, उनका काम अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना ज्यादा हो गया है बनस्पति इसके। सर आपको, आप आगे बढ़े सर, आपको रोक रही हूँ, आप आगे बढ़े। यहाँ पर तो सर ये पॉलिटिकल मर्डर ही है ना, बाबा सिद्दीकी वो तो पॉलिटिकल मर्डर है, Y+ सिक्योरिटी भी थी। थोड़ा सा इस पर भी बात रख के फिर अपना अगली बात रखिएगा। जी हाँ, सर्टेनली ही वाज VIP। मैं समझता हूँ कि ये जो मर्डर हुआ है, बेसिकली इसको मैं एज सच पॉलिटिकल नहीं कहूंगा, ये ज्यादा एक खौफ फैलाने के लिए है। इस गैंग की जो काम करने का तरीका है, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जो कि दाऊद की तरह ड्रग स्मगलिंग वगैरह करते हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इनका काम करने का तरीका यह है कि जो बड़े बड़े इस तरीके के बंदे हैं, जैसे इस केस में हुआ है बॉम्बे में, आपका सलमान खान हो गया, इनको धमकियां दो। इनका काम है बेसिकली एक्सटॉर्शन, और इनके लिंक्स ये मिलिटेंट्स के साथ हैं जो कि बाहर बैठे हैं, और ये पैसा वहां भेज करके उस वहां से हथियार वगैरह वो सब मंगाते रहते हैं, लगातार वो चलता है। तो बेसिक इनका बस, और मारते कैसे हैं, धमका दिया, मार दिया, ये सब कर दिया। और आपने जो एजेंसीज की बात की, जैसे मैंने कहा, उसकी अपनी कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लिमिटेशन हो जाती हैं। और एक और चीज कहूंगा, यहाँ पे जेलर साहब भी हैं। आज तक मेरे ख्याल 20 बन चुकी होंगी जेल रिफॉर्म पे कमेटीज, किसी का एक भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ? पुलिस रिफॉर्म पे पता नहीं कितनी कमेटीज बन चुकी है, मैंने तो कभी नहीं दिखा किसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो। तो इस अबाउट टाइम कि ये वाला इशू जो है, इसको एक सीरियस हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे देख करके डायरेक्शंस देनी चाहिए कि उसका जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं, जो अनुभवी लोग हैं वो बनाते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों होता है? मैंने देखा है अपने डिपार्टमेंट में, पंजाब पुलिस में भी था, हमारे एक बड़ी सी अलमारी है, इसमें सारी जो भी वट एवर यू हैव द रिकमेंडेशंस पड़ी हुई है, धूल से भली पड़ी हैं, किसी ने आज तक झाड़ा नहीं उनको। तो इट्स अबाउट टाइम कि इसकी मोडिस ऑपरेंडी देखनी है, किस तरीके से नौजवानों को पकड़ता है, और एक इसके अंदर डेफिनेशन भी करना पड़ेगा। ये जो कानून है कि हमारा 18 साल वाले कहते हैं हम तो अभी नाबालिग हैं, ये करना पड़ेगा। जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं आप उसमें देखेंगे मैम कि आमतौर पे ऐसे जो सो कॉल्ड नाबालिग लोग हैं, सबसे ज्यादा खूंखार वही लोग रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, एक चीज और, क्या इंटेलिजेंस फेलियर को मानेंगे? क्योंकि Y+ सिक्योरिटी का कोई नेता हो, इतना बड़ा नेता हो, सलमान खान का करीबी हो, और सलमान खान को बार बार धमकियां मिल रही हैं, आज से नहीं 6 साल से धमकियां मिल रही हैं, क्या आप यहां पर सिक्योरिटी फेलियर मानते हैं? Certainly it was a failure on part of the concerned agencies, authorities, कि उन्होंने इस खतरे को बहुत सीरियसली नहीं लिया। उसके साथ 3 आदमी लगाए गए जिनके 8-8 घंटे के रोटेशन थे, उनको वाई सिक्योरिटी भी नहीं मिली थी। तो 3 बंदे दिए कि 8-8 घंटे के रोटेशन से जाओ। इट वॉज अबाउट टाइम कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जिसका कि पता है कि कितना सीरियस हो सकता है आगे, तो इसका प्रॉपर एनालिसिस होकर के ही शुड हैव बीन गिवन प्रॉपर सिक्योरिटी। यस, ठीक है। एक बार सुनील जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं PK जैन साहब आपके पास जाना चाहती हूँ। चलिए, यहाँ पर शशिकांत जी ने तो माना कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन अब सवाल सर आपके पास वो ये कि देखिए 6 साल से धमकियां सलमान खान को दे रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करता है, इसके अलावा कर्णी सेना के एक नेता का मर्डर करता है, विदेश में किस तरीके से टारगेट भारतीयों को किया जा रहा है और कैसे उसका नेटवर्क बढ़ रहा है। सर, जेल के अंदर रहकर अगर कोई एक क्रिमिनल नेटवर्क बढ़ा रहा है, आप तिहाड़ से उसको साबरमती शिफ्ट तो कर देंगे, बावजूद इसके उसका तो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? और दूसरी बात ये है कि, और ये जानते बूझते हुए कि सीधे धमकियां दे रहा है, चैलेंज कर रहा है वो हमारे सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को वो चैलेंज कर रहा है, वो भी जेल के अंदर से,
क्या कोई कार्रवाई हो सकती है उसके लिए? नवजोत जी, अभी शशिकांत जी ने बड़ा क्लियरली इस चीज के बारे में भाष्य किया है। देखिए, जब कोई आदमी क्लेम कुछ भी करता रहे, अब ये किस्सा जो है बाबा सिद्दीकी का, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हुआ है नहीं हुआ, ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं अब हुआ है। देखिए सर, अगर आप ये बात कहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, हाँ जी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन जी, लीजिए मेरी बात। जी, जी, इसमें उन्होंने मेल भेजी है, एक मेल में उन्होंने क्लेम किया कि हमने ये मर्डर किया है, लेकिन लेकिन जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तो कि उस गैंग ने किया है, तो ये बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, नंबर एक। नंबर दो, जब तक कोई आदमी कुछ भी क्लेम करता रहे, लेकिन जब तक आपके पास में एविडेंस नहीं है वो चीज प्रूव करने की, तब तक वो आदमी स्कॉट फ्री रहेगा। सी, हर चीज जाके, हमारे पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि हर चीज आपको जाके कोर्ट में प्रूव करनी पड़ती है। उसने क्लेम कर लिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके खिलाफ में कार्रवाई की, चार्जशीट कर दी, चार्जशीट का बेसिस क्या रहेगा? तो पुलिस को ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये सारा नेटवर्क जो है वो ये व्यक्ति चलाता है। उस नेटवर्क को चलाने के लिए या तो पहले उसका नेटवर्क चलने से आप रोकिए या उसको मॉनिटर करिए। अभी जैसे एक आपके जेल के जो लीगल ऑफिसर है, उन्होंने बोला कि फोन अंदर जाते हैं, फोन से सारा काम होता है उनके पास में, चाहे वो डर से जाए, चाहे पैसे से जाए, चाहे वो किसी भी कारण से जाए। तो अगर कम से कम आप वो नहीं रोक सकते तो उसको मॉनिटर करिए कि जेल से क्या ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कैसे कहेंगे कि हाँ जो वो क्लेम कर रहा है वो सही है, और कैसे उसको प्रोसिक्यूट करेंगे? तो हर चीज के लिए एक लीगल हर्डल है। जब तक आप उसका एविडेंस इकट्ठा नहीं करेंगे, अकूट और जो कोर्ट में अकाट्य हो, तब तक आप उसको कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सुनील जी देखिए, बहुत अच्छी बात पीके जैन साहब ने कही कि अब पुलिस की भी तो अपनी मजबूरी है ना, आपको प्रूफ चाहिए, और जब तक आप प्रूफ इकट्ठा करते हैं, क्रिमिनल अपना दूसरा टारगेट खत्म करके आगे बढ़ जाता है। वो पुलिस को ही पूरी तरह से उलझा रहा है, तो उसको ये भी पता है कि आपके काम करने का तरीका क्या है और किस तरीके से लॉ फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब यहां पर अगर ये प्रूव करना है तो पहले वो ये तमाम चीजें और सबूत इकट्ठा करेंगे। इतने में लॉरेंस बिश्नोई अगर वो इसके पीछे है तो, अगर वो इसके पीछे है तो जाहिर सी बात है कि क्रिमिनल अपना अगला टारगेट को खत्म कर देगा। ये भी हर्डल्स हैं सर। जी जी, देखिए क्या है, पहले तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि मोबाइल फोन क्यों पहुंचते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि करीब करीब जेलों में अगर आप देखेंगे 35% स्टाफ जो है वैकेंसी है, वहां पे 35% स्टाफ जो है कम है हर एक जेल में। अगर आप ये अब पीछे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है जिसमें बताया कि 35% स्टाफ की कमी है। दूसरा कारण यह है कि ट्रेनिंग, अब दिल्ली में हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो है स्पेशली लिखा हुआ है, पर अभी तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनी, जबकि ये 2002 से लिखा हुआ है, हमारे प्रिजन एक्ट में ये आया हुआ है। जेल जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक चीज से पिछड़ा हुआ है। देखें क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको वोट मिलते हैं अगर आप हॉस्पिटल बनवाते हैं, आप स्कूल बनवाते हैं, या आप कम्युनिटी सर्विस की कोई बात करते हैं तो आपको वोट मिलते हैं। अगर आप जेल में रिफॉर्म कर रहे हैं या जेल में आप सिक्योरिटी कुछ बढ़वा रहे हैं तो उसमें आपको वोट नहीं मिलते। इसलिए मेरा तो ये अपना एक्सपीरियंस है, और इंडिया में जेल ये भी एक मजबूरी है। हाँ, जेल सर्विस इतनी पिछड़ी हुई है। आप देखिए बहुत सारे केसों में, आपको याद होगा, पप्पू यादव था, उसको कहते थे कि वो बिहार जेल से वो चला रहा था, उसको इन्होंने तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया। ऐसे ही शाहबुद्दीन था, वो वहां से जेल से अंदर से चला रहा था, क्योंकि स्टाफ की मजबूरी हो जाती। सुप्रीम जेल जो होता है बहुत छोटी सी चीज होता है, उसको ट्रांसफर करवा देते हैं या उसको मरवा देते हैं। मैंने बहुत सारे केस देखे जिसमें जेल स्टाफ को इन्होंने मरवा दिया, कोई सिक्योरिटी उसमें नहीं होती। मैं आपको अपना बताऊं, मुझे छोटा शकील की जो है धमकी आई थी, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, सब कुछ किया, इनफैक्ट उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो जनरली क्या है कि प्रिजन जो एक सब्जेक्ट है ऐसा इग्नोर किया जाता है, इसमें आप जब तक ये, मैं पिछले 35 साल से देख रहा हूं कि जब ये खबरें आती थी कि जेल से जो है गैंग चल रहे हैं, ये खबर आज की नई नहीं है, बाबा सिद्दीकी के आने से कोई नई नहीं है। ये 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि जेल से गैंग चल रहे हैं, और जिस हिसाब से हाल चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 35 साल तक भी जेल से गैंग चलते रहेंगे जब तक आप जेल स्टाफ को दुरुस्त नहीं करोगे। अब जेल स्टाफ है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई उसको फैसिलिटी नहीं है, और जो उनकी पे स्केल की जैसे बात कर रहे थे अभी शशिकांत जी, पे स्केल उनका पुलिस से भी काफी कम है। जब ऐसी बातें होंगी और आप सोचें कि जेल स्टाफ जो है सब कुछ कर लेगा, पुलिस की तरह काम भी कर लेगा, इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर लेगा, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को बुलावे में बात है।